बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसान और लजीज़ है। ख़ास तौर पे ये सहरी में हमें बहुत ही मज़े की लगेगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने मसाला ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें हमने एक तेज पत्ता डाला है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंगे, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं, 7-8 हमने बादाम ले लिए हैं, 5-6 हमने ली हैं गोल वाली लाल मिर्चें। अगर आपके पास दूसरी लंबी वाली हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इनको हमने मसालों को दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया है। जब तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन सेम उसी पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और हाफ़ केजी हमने लिया है ब्रेस्ट का बोनलेस चिकन, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इस गोश्त को फ्राई पैन में ऑयल में शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें लहसुन का शामिल कर देंगे और इसका अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मुसलसल इसका चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमारे चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और इस तरफ जो हमने मसाले ठंडे होने के लिए रख दिए थे, अब मैं उनको करूँगी मिक्सी में, इनको डाल दिया है। अब हम इनको करेंगे ग्राइंड। और एक मेन इंग्रेडिएंट्स मैं भूल गई थी, कोकोनट का चूरा, वो मुझे ड्राई रोस्ट करने के वक्त डालना था, तो वो पता नहीं मैं कैसे भूल गई, पर कोई बात नहीं। एनीवेज आप मिक्सी में उसको ऐड करके सारे स्पाइसेस के साथ ग्राइंड करें। इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ये पाउडर हमने बना लिया है। मैंने फ्राई की हुई प्याज ली थी। अगर आप चाहें तो एक मीडियम साइज़ का प्याज फ्राई करके वो इस मसाले में शामिल करें और 3-4 टेबल स्पून पानी का ऐड करके उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। ये अब हमारे चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है, लहसुन वगैरह की राव स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब जो हमने ये पेस्ट बनाया है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, ये देख, ताकि सारा मसाला बोटियों के साथ लिपट जाए और बहुत ही सौंधी सी खुशबू आ रही है। अब हम इस पॉइंट पे हाफ़ कप दही का शामिल करेंगे, जिसको हमने फेंट लिया था। चूल्हे का फ्लेम आप लो मीडियम कर लीजिए। इससे क्या होता है कि दही हमारा फटता नहीं है। ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी चिकन कबाब बोटी रेडी है। और अब हम इसको लगाएंगे स्मोक। ये मैंने फॉइल की प्याली में एक चारकोल ले लिया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस पे पोर करके अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको रहने दूंगी 5-10 मिनट के लिए, कवर करके इसको छोड़ देंगे। अब हमारी चिकन कबाब बोटी तैयार हो गई है। अब आइए इसको करते हैं हम सर्व। ये है इसका फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार लजीज़ रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में सहरी के वक्त भी बना सकते हैं, इफ्तार के वक्त भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स पे मुझे अपना फीडबैक दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंस्टा पे मुझे शाइस्ता सी से फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।